एम्मा ने अभी अभी बिजली बुलाने की कला सीखी थी और गुरु को दिखाने का मन हुआ, लेकिन यार उसने जोश में गुरु के सिर पर 2 लाइटनिंग रॉड लगा दिए और अगले ही पल गुरु बेहोश होकर गिर पड़े बिजली से करंट लगकर। जब गुरु को होश आया, उन्होंने बिना देर किए एम्मा को आश्रम से निकाल दिया। नई छोटी शिष्या से बोले, उस लड़की के बारे में मत पूछना, आलसी है, लालची है, फालतू शौक रखती है, बस किसी को नुकसान न पहुंचाए, इतना ही काफी है। पहाड़ से उतरते ही एम्मा ने देखा एक व्हील चेयर पर बैठा सीईओ सीधे एक ट्रक के सामने आने वाला था। उसने फौरन उसकी जान बचा ली। सीईओ, चलो उसे नेथन बोलते हैं। एम्मा को देखकर एकदम मोहित हो गया, लेकिन नेथन के असिस्टेंट ने एम्मा को बताया, हमारी दादी जी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रही हैं, पैरालाइज्ड पोते के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए। 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। असल में नेथन बहुत बीमार था, उसकी जिंदगी के दिन कम थे। दादी चाहती थी कि परिवार की वंशबेल आगे चले, इसलिए यह सब कर रही थी। उधर एम्मा को घर वालों ने बुलाया। असल में वो चाहते थे कि एम्मा अपनी बहन की जगह उस मरते हुए सीईओ से शादी कर ले। एम्मा ने सीधे मना कर दिया। सौतेली माँ बोली, इतने बड़े घराने में शादी होना तेरी किस्मत है। चालाक बहन मेडिसन ने इतराते हुए कहा, मेरा तो टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं ऐसे ही शादी में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। पापा ने भी ताना मारा, तुम किसी काम की नहीं हो, शादी करना ही तुम्हारी एकमात्र कीमत है इस परिवार के लिए। दरअसल सौतेली माँ चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी इस बड़े घराने में शादी करके ऊंचाई पर पहुंचे। इसके लिए वो एम्मा को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन एम्मा ने कहा, यह रिश्ता मेरी असली माँ ने तय किया था। सिर्फ इस बात पर बगावत करने की वजह से सौतेली माँ ने एम्मा पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी माँ की मौत की वजह बनी और बेरहमी से उसे गाँव भेज दिया। अब वही सौतेली माँ ताना मार रही थी। गाँव की गंवार लड़की और वो मरता हुआ बीमार लड़का, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। ठीक उसी वक्त नेथन अपनी व्हील चेयर पर वहाँ आ पहुंचा। एक टुटपुंजिया औरत भी मेरी टांगों का मजाक उड़ाने की हिम्मत रखती है।